from the amazing chapters called the Upper Room Discourse. और एक बार आप सभी को फिर से शुभ संध्या, और आप सभी का इस पे खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके वचन के साथ एक साथ बैठने के लिए और प्रभु का वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने जो उसके वचन में एक अद्भुत वाक्य और अध्याय से एक भाग से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, जिसको हम लोग ऊपरी कोठरी का प्रवचन कहते हैं। We have found, as we studied through the Upper Room Discourse, that the Lord Jesus Christ engaged the disciples on the subject of the world, and it's used some 19 times in this Upper Room Discourse. खास तौर से यदि हम इस भाग की, जब हम ऊपरी कोठरी का प्रवचन को ध्यान से देखते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि खास तौर से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उनका जो संसार के साथ में जो उनका व्यवहार है और उनका जो संबंध है, उसके विषय में कि किस प्रकार से संसार के प्रति उनका संबंध होना है, उसके विषय में विशेष प्रभु यीशु मसीह ध्यान देते हैं, क्योंकि संसार शब्द को हम 19 बार इस भाग में पाते हैं। And so, because the Lord Jesus used the term world so many times, it is important for us as believers to understand our world and the world around us and how it influences us and tries to keep us from serving the Lord Jesus Christ as he would like. और इसलिए, क्योंकि ऐसा भी है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए ज्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि संसार जो है हमें खास तौर से प्रभु यीशु मसीह हमें जिस प्रकार से उसका अनुयायी बनकर के उसकी सेवकाई करना चाहिए, उसमें ये बाधा डालता है और हमें अपने में जो है व्यस्त रख लेता है। इसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके विषय में पहले से ही उनको बता देते हैं। Let us take a minute and understand a definition of what we call the world. It is the term in English, in Greek, cosmos, which is the balanced and beautiful government and society that affects us in our lives day by day. और इसका मतलब, इसलिए आइए हम लोग थोड़ा सा इस बात पर खास तौर से ध्यान दे लेते हैं कि आखिर ये संसार शब्द की परिभाषा क्या है। अंग्रेजी भाषा में इसको वर्ल्ड कहते हैं और यूनानी भाषा में कॉस्मोस कहते हैं। इसका मतलब है एक नियंत्रित स्थिति या फिर नियंत्रित जो संगठन है, जिसको एक स्थिर रूप से बनाया गया है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। The Apostle John reminds us very importantly, love not the world, neither the things that are in the world. अब प्रेरित यूहन्ना भी इस बात के विषय में हमको खास तौर से ध्यान देते हैं और याद दिलाते हैं कि हमें संसार से, ना तो संसार से प्रेम रखना है और ना ही संसार की चीजों से। Today we come to verse 18 in John chapter 17, where the Lord Jesus, in the middle of his prayer to his Father, tells us these words. और आज हम लोग As you have sent me into the world, even so have I sent them into the world. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, जब हम यूहन्ना उसको 17 अध्याय के 18वीं आयत में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहते हुए पाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। That does not mean that this is a contradiction from what the Lord Jesus already said in several verses, that these disciples were living in the world, and yet spiritually they were taken out of the influence of the world by the power of the Holy Spirit. और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है इस संसार से अलग भेजे गए हों। यद्यपि हम देखा जाए कि वो इस संसार में रहते हुए भी, लेकिन उनको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जरिए से संसार के से उनको अलग किया और जो संसार उन पर प्रभाव डालता है, उससे वो अलग किए गए हैं। And then the Lord Jesus indicates in the presence of the disciples and to the Father in his prayer that these disciples needed to be separated from the influence of the world. And that is a very important distinction the Lord Jesus makes.
और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं कि इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस जगत में संसार में भेजा है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात के विषय में सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनको जो है इस संसार से बचना और संसार से अलग रहने की बहुत ही आवश्यकता है। And so we realize now, this evening, as we consider this continuing series of studies, that in verse 18, the Lord Jesus acknowledges that the Father has sent the Son into this same world, and now he as was sending these disciples into that world as well. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना स्वयं का नमूना उनके सामने, प्रभु यीशु के स्वयं का उदाहरण लेकर के पिता से इस बात को रखते हैं कि हे पिता, जैसे आपने मुझे इस संसार में भेजा है, ठीक उसी तरह से मैं भी इन्हें संसार में भेजता हूँ। Many missionaries who are conscious of the call of the Lord on their life have gone to these verses to help people understand what it means to be sent by God, by the Father, by the Lord Jesus Christ into this world. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो मिशनरी हैं, जिन लोगों ने इस चीज को समझ पाया है कि वास्तविक रूप में यीशु मसीह ने जब उनको संसार में भेजा है, तो इसका मूल अर्थ और इसका वास्तविक मतलब क्या निकलता है। And so there are two occasions in which these words are used by the Lord Jesus, not only in John chapter 17 and verse 18, but also in John chapter 20, where the Lord Jesus reminds his disciples, as the Father has sent me into the world, so have I sent you into the world. और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं, ये बात इतनी खास है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने कह रहे हैं कि मैंने जैसे तूने मुझे भेजा, मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। सो ये बात यहाँ पर केवल एक बार ही नहीं कि यीशु मसीह इस बात को इस्तेमाल करते हों, लेकिन ये बात वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। जिस प्रकार से हम लोग वचन 18 में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे तूने मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। सो ये 17 अध्याय में है, और जब हम 20 अध्याय में भी आते हैं तो वहां पर भी वैसा ही बात प्रभु यीशु मसीह पिता से कहते हुए हम लोग पाते हैं। That verse is John chapter 20, verse 21. But the Lord Jesus follows it by reminding us and them that he was sending them into the world with the presence and power of the Holy Spirit as he breathed on them the ministry of the Holy Spirit for a temporary time till the day of Pentecost. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं, खासतौर से जब हम उस भाग में आते हैं तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जगत में भेजा था, और वैसे ही यीशु मसीह भी जो उसके शिष्य, जो उनके चेले हैं, उन्हें भी वो जगत में भेजते हैं। सो हम इस बात को पाते हैं मेरे प्यारे अजीजों की वो भी यीशु मसीह अपने पिता से कहते हैं कि उन्हें शांति मिले, और उन्हें वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जरिए से वो उनको भेज रहे थे। हम इस बात को देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं, और वो पवित्र आत्मा जो है फूंकने के द्वारा वो उनको देते हैं। और वो कब तक था? जब तक वो पेंतकुस्त के दिन तक के लिए वो दिया गया था। What we can understand as we read through the Gospels and look at the life and ministry of the Lord Jesus Christ, we can discover exactly what the Lord Jesus meant, that the Father had sent him into the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस चीज को हमें समझना जरूरी हो जाता है कि वास्तविक रूप में आखिर इसका मतलब क्या है जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। What is most important is when it says he sent them into the world, it means that he sent them into the masses of society who desperately needed to hear a good news about the Lord Jesus Christ. और इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें संसार में भेजा का मतलब है वो एक ऐसे समाज में, ऐसे लोगों के बीच में उन्हें भेज रहे हैं, एक ऐसे संदेश के साथ
जिस संदेश की उनको वास्तविक रूप में आवश्यकता है, वास्तविक रूप में जरूरत है कि वो गुड न्यूज को, एक अच्छी खबर को सुने, सो उस खबर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समाज में उनको भेजा है। Of course, it's easy for us to understand that more than any other aspect of the life of the Lord Jesus Christ, he was sent from the Father into the world and to the people in the world. और इस बात से भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के भेजने के द्वारा ही समझ सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि पिता ने जो है अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। इस संसार में मतलब संसार के लोगों के बीच में भेजा। In the prayer of the Lord Jesus in John 17, he refers to the term world and he's referring to the people in the world. और जब यहाँ पर देखते हैं कि मैंने तुम्हें जगत में भेजा, तो वो जगत जो है इस संसार को दर्शाता है और जगत जो है उस संसार में रहने वाले लोगों को दर्शाता है। So first of all, the Lord Jesus was sent to people. He was a people person, as we say, and was always conscious of the needs of the people around him. And Luke chapter 19 and verse 10 reminds us that the Lord Jesus Christ came into the world to seek and to save those that are lost. और केवल इतना ही नहीं, वरन हम लोग इस बात को प्रभु के वचन में ही पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए नहीं आए कि वो संसार को जो है दंड की आज्ञा दे, वरन वो उनको ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए, जो नाश होने वाले हैं उनको बचाने के लिए ही जगत में आए हैं। Even though John tells us in his epistle, love not the world, John also tells us in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. यद्यपि प्रेरित यूहन्ना एक तरफ तो अपने पत्र में इस प्रकार से कहता है कि संसार से प्रेम ना करो, और दूसरी तरफ हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि वो इस प्रकार से कहता है यूहन्ना 3:16 में कि संसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। And so we can summarize as we look at the ministry of the Lord Jesus Christ, we find him, first of all, ministering to the poor, as he reminds us in Matthew chapter 11 and verse 5, that the Lord Jesus was called by the Father to go into the world of the poor, and he found himself among them so many times. और इतना ही नहीं, वरन मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए। खास तौर से जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 5वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर भी हम लोग इस बात को समझ पाते हैं और हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो तुच्छ और त्यागे और गरीब हैं उनके बीच में अब वो भेजा गया है। और यद्यपि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को भी समझते हैं कि वो इसीलिए भेजा गया, इसलिए हम लोग कई बार यीशु मसीह को गरीबों के पास, असहायों के पास पाया जाता है, हम लोग देखा है। The Lord Jesus reminds us of many things. In his Sermon on the Mount, he began by saying, blessed are the poor in spirit. And so the poor in spirit are ones who need to know about the richness of our Lord Jesus Christ for their poverty. और मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से हम लोग को पाते हैं कि इस यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो उपदेश में कहा है कि धन्य हैं वे जो दीन हैं, दरिद्र हैं और गरीब हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के उस धन्य को, परमेश्वर की भलाई को वो लोग देखने पाएंगे। Most people in this world are easily drawn to those who are rich in hope of reaping something from them. But the Lord Jesus calls upon the disciples to follow his footsteps and to go to the poor in spirit, poor financially, and poor in many other ways. और मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हम लोग देखते हैं कि खासतौर से संसार में
जो संसार के लोगों का जो दृष्टिकोण है, रवैया है, वो इस प्रकार से अपनाते हैं कि आजकल लोग जो हैं, जो अमीर होते हैं, धनी होते हैं, उनकी ओर ज़्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं। कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनसे उन्हें कुछ पाने की उम्मीद होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब उन्हें जगत में भेजते हैं, तो उन्हें अपना ही नमूना, अपना ही उदाहरण को फॉलो करने के लिए, उसका पद चिन्हों पर चलने के लिए उनसे कहते हैं कि तुम जो है धनियों के पास ना जाओ, लेकिन तुम्हें जाना है जो मन में दीन है, आत्मा में गरीब हैं, उनके पास जाओ। उनको जो प्रभु के वचन को लेकर के उनके पास जाओ और उन्हें जो प्रोत्साहन दो। And then, if we're going to follow in the footsteps of the Lord Jesus, we come to John chapter 5. And there in John chapter 5, we see the Lord Jesus ministering to someone who was paralyzed, who could not come to him, but he could go to them. और खास तौर से जब यूहन्ना 5 में हम लोग आते हैं, तो वहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं कि यीशु मसीह एक इस प्रकार के व्यक्ति को जो है चंगाई देते हैं, जो एक व्यक्ति जो लकवे का मारा था, जो खुद चल के नहीं आ पाता था, आ नहीं पा सकता था, लेकिन हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए क्योंकि उसे जरूरत थी उस चंगाई की, और प्रभु ने उसे चंगा भी किया। It's instructive for us to read from John chapter 5 and verse 3, and we're reminded that there at the pool of Bethesda was a great multitude of people, of sick and blind and weary and worn, and those who were paralyzed and could not come to the Lord Jesus Christ for healing. और मेरे प्यारे अजीज, जब हम लोग उसी अध्याय में जब पढ़ते हैं, तो यूहन्ना इस बात के बारे में विवरण बताता है, विस्तार से बताते हुए जाता है कि जो लोग वास्तविक रूप में एकदम से परेशान थे, बीमारियों से ग्रसित थे, निराशा में डूबे हुए थे, और कई ऐसी बातों की चीजों के कारण वो लोग जैसे बीमार भी थे और भूखे थे और गरीब थे और लाचार थे, असहाय थे और लकवे के मारे थे, और वो प्रभु यीशु के पास आना चाहते थे कि जो एक बड़ी भीड़ के कारण वो उन तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे कि उनकी बीमारी से चंगाई उन्हें मिल जाए। This is a very interesting experience in the life of the Lord Jesus and is pregnant with meaning for us, because it says there was a great multitude at the pool of Bethesda, and yet amazingly the Lord Jesus Christ came to that great pool with 5 porches, and where there were thousands, and he stepped around and above and before all the rest and came to one man and said to him, "Do you want to be made whole?" और मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि जब इतनी बड़ी की बड़ी भीड़ उनके पीछे चली जा रही थी, जो इस प्रकार से उनके जीवन में उनके जो जिन चीजों की कमियां थी, हम लोग इस बात को पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर मुड़ करके देखते हैं, तब वो जो है इस प्रकार से उनके सन्मुख आकर के इधर उधर ढूंढते हैं, ताकते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तू सही होना चाहता है? And so, as we look at this, we realize there is a very profound message, because if we look into chapter 6, we find the same words that the Lord Jesus Christ was going to be apart for a time of rest, and a great multitude of people came, and we're told in most of the accounts that there were 5,000 that came to the Lord Jesus Christ in the desert, and he had compassion on them and said to the disciples, "Give them something to eat." और इस बात को हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको पाया ऐसी अवस्था में कि बड़ी के बड़ी भीड़ जो है उनके पीछे चली आ रही है, और फिर जब वो उनको बोलते हैं, और उनसे जब वो लोग उनके सन्मुख आकर के उनसे उम्मीद रखते हुए, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया से भर करके उनकी ओर मुड़ करके अपने चेलों से फिर कहते हैं, सुनो, वो जो है पूरे दिन से इस प्रकार से चलते चले आ रहे हैं, अभी उनसे कहो कि वो बैठ जाएं और तुम मुझे उन्हें कुछ खाने को दो। And so, in one of the accounts of the feeding of the 5,000, we are told that there were, besides the 5,000 men, there were women and children. And if we put these all together, we could have 15,000 people that were fed by the Lord Jesus Christ with 5 loaves and 2 fishes.
और मेरे प्यारे अजीजों, अब एक यहाँ पर एक विशेष बात हमको जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि वहां पर एक जो लोगों की संख्या दी गई है, वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि यूहन्ना 6 अध्याय में की जगह बच्चों और स्त्रियों को छोड़ करके वो 5,000 लोग थे जिन्हें 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाया। सो यदि अगर हम लोग बच्चों को और स्त्रियों को भी मिला लेते हैं और जोड़ करके पूरी जो संख्या निकल करके आती, तो हम लोग पाएंगे कि लगभग लगभग 15,000 जो है लोग वहां पर उनकी संख्या होकर के आएगी, जिसको हम लोग समझ पाते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने उतने सारे लोगों को खिलाया। And so we must ask the question, because it's a common question. The Lord Jesus fed the 5,000, besides the women and children, as much as they would, and there were 12 baskets left over. But in the previous chapter, there were a similar number of people in the pool of Bethesda, and the Lord Jesus Christ only healed one man. और मेरे प्यारे अजीजों, खास बात यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस घटना में जो 2 मछली और 5 रोटी से लगभग इतने सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह खाना खिला देते हैं और वो खा करके तृप्त हो जाते हैं, और उसके बाद 12 टोकरियां बच जाती हैं। लेकिन अगर हम उससे पहले वाले अध्याय में आए, तो जहां पर इसी प्रकार की समान घटना घटित होती है, उस घटना में हम लोग क्या पाते हैं? उस घटना में हम लोग पाते हैं कि यद्यपि जो कुंड था, उस कुंड में हम लोग पाते हैं कि इतने सारे लोग थे, बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास गए, एक व्यक्ति जो लकवे का मारा था उसके पास गए और उससे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? And so we ask the question, is that fair? Is it fair in one chapter to heal one man when he could have healed them all? And in chapter 6, he fed them all as much as they would. And we must ask, is that fair? और मेरे प्यारे अजीजों, फिर हमारे मन में इस प्रकार से एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सही है? वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह एक अध्याय में एक व्यक्ति को ही चंगा करते हैं जहां पर बहुत सारी भीड़ है, लेकिन दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर जो है 5,000 लोगों को वो भोजन खिलाते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि जहां वो इतने सारे लोगों को भी सही कर सकते थे, उनकी बीमारी दूर भी कर सकते थे, लेकिन वो एक ही व्यक्ति को क्यों उन्होंने चंगा किया है? क्यों उनकी बीमारी को उसने सही किया? And so there must be a very important lesson for these two chapters to be put so close together. The same number of people, the same opportunity, but only one person in chapter 5 and the whole of the family of the people in chapter 6. और मेरे प्यारे अजीजों, ये 5 अध्याय और 6 अध्याय में हम लोग एक खास बात को पाते हैं जो हमें समझने की जरूरत है, और वो समझने की खास बात ये है कि अब देखिए, वही समूह के लोग 5 अध्याय में हैं, तो उसमें से सिर्फ यीशु मसीह एक व्यक्ति को सही करते हैं, एक व्यक्ति के लकवे को दूर करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं 6 में, वहां पर हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोगों को वो इस प्रकार से खाना खिलाते, उन्हें तृप्त करते हैं। And so there is another difference that is important. In chapter 5, the Lord Jesus came to the man at the pool of Bethesda and healed him. In chapter 6, the people, 5,000 men beside women and children, came to the Lord Jesus Christ. And so because they came, he fed them all as much as they would. और मेरे प्यारे अजीजों, देखिए, दूसरा अंतर हम लोग यहाँ पर पाते हैं वो ये है कि 5 अध्याय में जब हम आते हैं, तो जो इतनी सारी बड़ी भीड़ थी, उनके पीछे, उनके बीच में से यीशु मसीह एक ही उस व्यक्ति के जो लंगड़ा था, लकवे का था, उसके बाद यीशु मसीह चल करके जाते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग 6वें अध्याय में आए, तो वहां पर हम लोग पाते हैं स्त्रियों और बच्चों को छोड़ करके सारी भीड़ जो 5,000 के आसपास थी, यीशु के पास चल करके आते हैं, इसलिए यीशु मसीह उनकी सुन करके उनको चंगाई करते हैं। This is what the Lord Jesus is explaining in John chapter 17. As my Father has sent me, so send I you. As he went, so we must go. And sometimes it's to one person.
and we minister to that one person and we share the gospel with them. On other occasions, a multitude of people would come to our halls or our chapels or even to our homes, and we would press on them the wonderful bread of life that they might feed on the Lord Jesus Christ and be saved. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हमको आज सीखने की बात यह है कि एक खास बात है। अभी देखिए, अगर हम लोग जिस प्रकार से वचन 18 में हम लोग आते 17 अध्याय का, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। सो यदि यीशु मसीह जगत में हमें भेजा है, सो यहाँ पर कभी कभी जब हम जगत में रहते हैं, यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि ये हो सकता है कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटित हो कि तुम्हें एक बड़ी भीड़ में से एक ही व्यक्ति को ही सेवा करना, एक ही व्यक्ति को सुसमाचार सुना, एक ही व्यक्ति को वचन में तैयार करने की जरूरत पड़ते है। लेकिन दूसरे अवसर में हो सकता है कि आपको बड़ी भीड़ का मौका मिले जो आपके पीछे आए और उन्हें आप प्रभु का वचन सुना सकते हैं, और जिसके द्वारा उनका जीवन बच जाए और वो भी उद्धार के अनुभव में आ जाए। So the Lord Jesus was sent to this paralyzed man who could not come to the Lord Jesus, but the Lord Jesus made him whole. And he reminds us again and again by saying, "You are made whole." And he encouraged him to go on. अब मेरे प्यारे अजीज, इसलिए जब वहां पर आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि तू पूरी तरह से स्वस्थ और चंगा हो चुका है। वैसे ही हम लोग पाते हैं कि वो उससे उनसे कहते हैं कि तू अभी चला जा। So the Lord Jesus was sent to the poor, he was sent to the paralyzed, and thirdly, he was sent to those that were in prison. और इसलिए हम लोग पहली बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन गरीबों और जो असहाय हैं और जो त्यागे हुए हैं उनके पास भेजा गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पैरालाइज थे, लकवे थे, उनके पास भेजा गया। और तीसरे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके पास भेजा गया जो जेल में, बंदी गृह में बंद थे। It's instructive to us that the Lord Jesus in chapter 4 of Luke reminds the disciples that he was following the prophecy of the Old Testament, where he was sent to set at liberty those that are in prison. And there are many different kinds of prisons that we experience and know about, and we are sent to them with the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, खास बात ये भी है कि हम इस संसार में जो है, जब लूका का 4 अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर हम लोग खास तौर से पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पास भेजा गया था, उनके पास भेजा गया था जो बंधुआई में थे, और उसमें जेल में थे, बंदी गृह में थे, उनको आजादी दिलाने के लिए यीशु मसीह भेजा गया है। इसलिए हम उनके पास भेजे गए हैं जो आज भी कई प्रकार के बंधुआई में, कई प्रकार के जेल और बंदी गृहों में लोग आज बंधे हुए हैं और उसके अधीन हैं। Though most of us would expect that the word prison refers to those who are incarcerated because of their rejection of the rule of law, yet there are many other prisons. Think of this man who was paralyzed for 38 years. He was imprisoned in a body that wouldn't allow him to do what he wanted to do or go where he wanted to go. And there are many other prisons that are abound in this world, and we are brought to them and told by the Lord to go into all the world among those who are in prison. और मेरे प्यारे अजीज, ये बात तो बड़ी खास बात है। आज हम लोग ऐसे लोगों को पाते हैं जो व्यवस्था के अधीन हैं और जो नियम कानून है उसके उनके अंतर्गत उन्हें स्वतंत्रता नहीं है, उसी के अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए केवल इतना ही नहीं, वरन हम लोग इस बात को पाते हैं कि कई प्रकार की जो बंधुआई है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि इस लकवे के रोगी को ही देख लीजिए, 38 वर्ष का एक लकवे का रोगी था जिसको उसके शरीर में लकवे ने उसे जकड़ रखा था, जिससे कि वो बंधुआ बना गया था। उसका वो जहां चाहता था वहां नहीं जा पाता था, उसको जो चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। इसीलिए क्योंकि वो शारीरिक दशा में उस बीमारी व लकवे के द्वारा
जकड़ा गया था, पकड़ लिया गया था। इसीलिए ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कई प्रकार की बंधुआई में, कई प्रकार के जेल खाने में मानो बंद हुए हों। Many times we are called to go to the hospital, and there in the hospital are young children and old people who are imprisoned in disease and sickness and afflictions, and we are called to go to them. They are desperately in need of a message of grace and peace through the Lord Jesus Christ, and we are sent to those who are imprisoned in a body ridden by disease and overcome by sickness. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से ये बात बड़ी खास है कि हम लोग इस संसार में ऐसे लोगों के पास, खास तौर से मान के चलो, अगर हम यदि अस्पतालों में जाते हैं जहां पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सब के सब कई प्रकार की बीमारियों के बंधन में रहने के कारण वो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो हम लोग इसीलिए जगत में भेजे गए हैं ताकि हम उनके पास जाएं। उनके पास जाने से उनके पास, क्योंकि उन्हें जरूरत है हमारी, कि बहुत ही शक और बहुत ही आवश्यकता है हमारी उस अच्छी खबर सुनने की, गुड न्यूज सुनने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम इस बात को साफ रूप से समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी आवश्यकता पड़ती है। If we have the opportunity to go to a prison, there are many people there who know that they are sinners because of their situation, and we can proclaim unto them the blessing of knowing the Lord Jesus Christ. It doesn't allow them to escape from prison, but it gives them the special blessing that is explained to us in Acts chapter 16 and verse 31, where the Apostle Paul says to the jailer, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved." और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, केवल इतना ही नहीं, वरन ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं जो उनको मालूम है कि हम पापी हैं, उन्हें मालूम है कि उनका जीवन पाप में बीत रहा है, लेकिन वो कई प्रकार के बंधनों में होने के कारण उसको खुले तौर पर अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो वहां से आजादी नहीं पा रहे हैं, उन्हें आजादी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हमको इस बात की जरूरत है उन तक पहुंचने की, जिस प्रकार से जो है हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक 16 का 31 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग पाते हैं कि पौलुस बात के बारे में लिखता है, जहां पर वो प्रचार कर रहा था। और हम लोग देखते हैं कि जो जेलर था वो उससे कहते हैं, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और हम लोग देखते हैं वो उद्धार पाते, उस पूरा जेलर और उसके घराने ने उद्धार पाया है। When you board a bus or you board the train, you must look at the people there and ask the Lord, "Who is it that you want me to share the gospel with?" And you choose to sit beside someone that He has prepared, and you can go to them. They are your prisoner because they can't get off the bus, can't get off the train, and they are your prisoner for maybe an hour or maybe for just 15 minutes. Those are opportunities the Lord provides. Those are appointments the Lord provides for us to minister the gospel to people desperately in need of the gospel and prepared by the Father to receive the word of God which we have to give. और मेरे प्यारे प्रिय अजीजों, खास तौर से एक और एक बड़ी एक विशेष बात है जिसको हम प्रत्येक दिन के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम लोग उसको कर सकते हैं। खास बात यह है कि कई बार ऐसे भी लोग, मान के चलो अगर हम ट्रेन में बैठते हैं, मान के चलो हम बस में बैठते हैं, तो हम उस समय में प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना करना है, हे प्रभु, इस ट्रेन में या इस बस में जहां पर मैं हूं, वहां पर ऐसा कौन है जिसको जरूरत है सुसमाचार की, मुझे दिखाइए और मुझे उसको आपका वचन पहुंचाना है। तो जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जिसको भी उस वचन की आवश्यकता होगी, प्रभु आपको अगुवाई करते हैं। और जब आपको अगुवाई करते हैं, ये बात जरूरी है कि आप उनके साथ या बगल में जाकर के बैठें और बैठ करके फिर कोशिश करें। हो सकता है वो आपके साथ 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, या एक लंबा सफर के लिए वो आपके पास, आपके साथ में बैठे हुए हों। सो यूं समझिए कि वो प्रभु की ओर से आपके बंधुए हैं जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर मिल जाता है उन्हें सुसमाचार सुनाने का, उन्हें प्रभु का वचन बताने का।
In the same way that the Lord Jesus was sent to the poor, we are sent to the poor. He was sent to the paralyzed, and we are sent to the paralyzed. He was sent to the prisoners, and you and I are sent to the prisoners as well. And now we move on to a prostitute that is found in John chapter 4. और मेरे प्यारे अजीज जो एक और बात खास है जिस प्रकार से यीशु मसीह जो है गरीबों के पास भेजा गया था और निसहायों के निहत्तों नम्रों और दीनों के पास भेजा गया था, हम भी नम्र और दीनों के पास भेजे गए हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह पैरालाइज अथवा लकवे के लोगों के पास जो बंधे पड़े हुए हैं उनके पास भेजा गया था, हम भी उनके पास भेजे गए हैं। जिस प्रकार से कई प्रकार के लकवे हैं उनके जीवन में और जिन्हें उनको उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह जो है जो जेल खानों में बंद थे उनके पास भेजा गया, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा स्वतंत्रता पा सकते हैं। और चौथा हम लोग पाते हैं तो चौथा हम लोग देखते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूट है और जो वेश्याएं हैं, व्यभिचारिणी हैं, उनके पास यीशु मसीह भेजा गया था, क्योंकि हम भी उनके पास भेजे गए हैं जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं। And so the Lord Jesus, as John records it for us, we see a prostitute in chapter 4. In chapter 5, we have a paralyzed man. In chapter 6, we have 5,000 men besides women and children. And the Lord Jesus was conscious of these appointments as he said, I must needs go through Samaria, because he had an appointment of the Father for this Samaritan woman. खासतौर से मेरे प्रिय अजीजों, हम लोग देखते हैं इस बात को जब यूहन्ना 4 अध्याय में पाते हैं तो वहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ प्रभु यीशु वचन सुनाते हुए और उसको क्षमा देकर के उसको उद्धार करते, उसका जीवन पर बदल जाता है। उसको हम पाते हैं। जब 5 अध्याय में आते हैं तो वहां पर हम एक लकवे के रोगी को देखते हैं जो पैरालाइज था। जब हम उस 6 अध्याय में आते हैं तो वहां पर 5,000 लोगों को हम लोग देखते हैं जो बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर हैं। तो यद्यपि इतने सारे अपॉइंटमेंट प्रभु यीशु मसीह के पास थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये कहते हैं, हाँ मुझे अवश्य है कि मैं सामरिया से होकर के जाऊं, क्योंकि वहां भी मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट है पिता की ओर से, उसे वहां जाकर के प्रभु का वचन सुनाना है। This amazing chapter reminds us of the character and culture in which the Lord Jesus Christ lived, because he was going from Judea in the south to Galilee in the north, and between the two of them was Samaria. And usually the Jews would go east across the Jordan River, up and then come back across the Jordan River when they were opposite of Galilee, and they would carry on their work without ever being defiled by the people in Samaria. और ये बात एक खास बात यहाँ पर इस बात को हम लोग देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो गलीली से होकर के जो है उनको यदि यरूशलेम जाना है तो हम लोग देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। और एक्चुअली जो यरदन नदी है वो दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ को जाते, तो ये जो यहूदी लोग थे बीच में सामरिया आता है। सामरिया को ये लोग क्या है घूम करके, अगर इनको जो है डायरेक्ट वहां पर उत्तर में जाना है तो इनको क्या करना है, यरूशलेम में जाना है। तो यहूदा से होते हुए यहूदिया से लोग कभी डायरेक्ट सीधा वहां पर नहीं जाते थे, पहले उनको वहां जाना है, फिर यरदन नदी के उत्तर में आकर के फिर वापस आना है, ताकि जो समरिया में लोग रहते थे जो अछूत उनको मानते थे, जिनको जो है नीचा और निम्न और दीन मानते थे, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे यहूदी लोग। लेकिन हम देखते यीशु मसीह सीधे हुए सामरिया से होते हुए वहां यरूशलेम की ओर जाते हैं। So as believers in Jesus Christ, we must seek from the Lord the guidance to whom we're going to speak to. And if that person has been prepared by the Father because of the circumstances of life, and we can sit with them, we can visit with them, we can talk to them, but above all, we can turn the conversation to Christ and ask that person if they know the Lord Jesus as their Savior. Have they been born again? Have they been redeemed by the blood of Christ? And share with them the power of the gospel and what is our responsibility to make known the unsearchable riches of Christ to the world around us. और इसलिए मेरे प्यार अजीज, जो संसार जगत हमारे सामने है, मसीह की जो खोज से परे हैं,
उन भलाइयों को, उन भलाइयों को हम लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे जिस प्रकार से लोग आज संसार में रह रहे हैं, असहाय हैं, निस्सहाय हैं, दुख में, तकलीफों में हैं, और हम लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम प्रभु से इस बात की खोज करें, पहचान करें, कौन से व्यक्ति को प्रभु ने तैयार किया है, जिससे मैं जाकर के प्रभु का वचन पहुंचा सकूं, जिसकी उसको है। And so, as I understand from my brother, there is a gathering of brothers, perhaps, and sisters for a time, a group of believers, a group of evangelists. And I ask the question, as you gather together and you board a bus or board a train or even boarding a plane, do you look around and see who can I sit with who has been prepared by the Lord to receive the gospel that I have been given, and that I am going to be faithful to make known the truth of the gospel to those I meet who are prepared by the Father. और इसलिए मेरे प्यारे जी, जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने सुना है कि अभी कल जो है, अगले दिन हम लोग जाकर के प्रदेश के सभी सेवकगण वहां पर सेवक सेविका इकट्ठा होने वाले हैं, और इकट्ठे होने के उद्देश्य है कि संगति रखेंगे। और अभी आप लोग जो है बस से हो या ट्रेन से हो या फ्लाइट से हो, जैसे भी आप यात्रा करने वाले हो, अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि जो सुसमाचार प्रभु ने आपको दिया है, आप जब ट्रेन या बस में या फिर एरोप्लेन में बैठते हैं, तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान देना है, प्रभु से आपको प्रार्थना करना है कि मैं किसके साथ जाकर के बैठूं, कौन है वो जिसको प्रभु ने, परमेश्वर ने तैयार किया है, जो प्रभु का वचन को ग्रहण कर सकता है, सुन सकता है। जब हम इस उद्देश्य के साथ में बैठते हैं, तो अवश्य ही प्रभु उस बात को हम पर प्रकट करेंगे और हमें बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा उस तक सुसमाचार पहुंचाने का। In almost every city that we visit, we find that there are areas where there are prostitutes. I remember somebody driving me through Bombay to an area, the red light district, and there were several hundred young girls and women who were there selling their bodies, and among them was a little girl named about 5 feet tall, and she was moving among them, trying to redeem them out of that slavery and set them free into the glorious liberty of the children of the Lord. और एक बार का समय है जब प्रिय फ्रेड सर जो है भारत में और मुंबई में आए हुए थे। वहां पर वो जो है उन गलियों से, जिसको रेड लाइट एरिया कहा जाता है, जब गाड़ी में बैठ करके वहां से गुजर रहे थे, तो वहां पर ऐसी ऐसी जो व्यभिचारिणी हैं स्त्रियां, उनको उन्होंने वहां पर देखा, जो युवा युवतियां हैं, और वो अपने शरीरों को बेच रही हैं, और जिससे उनका जीवन यापन। लेकिन उस भीड़ में से एक ऐसी स्त्री जो लगभग 5 फुट की होगी, और ज्यादा इस प्रकार से युवा युवती भी नहीं, युवती भी थी, लेकिन हम देखते हैं उस स्त्री को जो है वो उस इतनी बड़ी भीड़ में से एक ही वो स्त्री थी जो लोगों को, जो व्यभिचार से, उनके जो प्रोस्टिट्यूशन से, उनको बचाव के लिए प्रभु का वचन उनको सुना रही थी। जो बंधन, जो गुलामी में वो बंधे हुए हैं, उनसे आजादी दिलाने के लिए उनको वो संदेश पहुंचा रही थी, उनको वो प्रभु की स्तुति में, प्रभु की महिमा में लेकर के जा रही थी। और ये दृश्य देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। I can remember experiences in my own ministry over the years where I've had the opportunity to gather with some prostitutes and share the gospel with them. On one occasion in the Gulf, I was invited to speak to 18 or 19 prostitutes at 11 o'clock at night, and they sat there as I spoke to them for almost 2 hours of the gospel that goes all the way back to Genesis and finds its fulfillment in the work of the Lord Jesus Christ on the cross. And I wept with them, trying to redeem them out of the hand of the enemy and out of the slavery that holds them so strongly. और एक ऐसा भी समय रहा सर के जीवन में कि वो गल्फ में उनको आमंत्रित किया गया था कि इस प्रकार की जो व्यभिचार करने वाले स्त्रियां हैं, लगभग 18-19 ऐसी स्त्रियां थी जिनके बीच में
जिनके बीच में सर को आमंत्रित किया गया गल्फ में, और वो उनको पास सुसमाचार लेकर के उनके पास पहुंचे। और उनके पास जब वो 11 बजे रात्रि के समय में वो सब के सब एक जगह इकट्ठे हुए, और उनके बीच में उन्होंने फिर प्रभु यीशु मसीह का वचन और सुसमाचार को प्रचार किया, जो उत्पत्ति से आरंभ होता है और उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। सो लगभग 2 घंटे का ये सत्र था, और 2 घंटे तक वो लोग प्रभु का वचन को सुनते रहे, और सर उनके साथ क्या किए, उनके साथ रोए, ताकि प्रभु उन्हें जिस गुलामी में वो बंद जिस आदतों के जो लतों के अधीन हैं, जिन बंधनों में वो बंध चुके हैं, प्रभु उन्हें उनसे आजाद दे, उन्हें एक ऐसा जीवन दे जो उन्हें छुटकारा मिलने पाए, स्वतंत्रता मिलने पाए, ताकि वो उस पाप से बच करके प्रभु की महिमा करने पाए। Back up one more chapter and you'll find yourself in John chapter 3. And now we see a politician that comes to the Lord Jesus, and he's named Nicodemus, a ruler of the Jews. And the Lord Jesus addresses him in his need, that he needs to be born again. और उसके बाद फिर हम लोग जब एक और अध्याय पीछे जाएंगे, जब हम 3 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर हम एक ऐसे राजनेता को देखते हैं, पॉलिटिशियन को देखते हैं, जिसका नाम निकोदेमुस था, जो यहूदियों का सरदार था। और उसको और वो जो यहूदियों का सरदार था, जिसको नया जन्म पाने की जरूरत के विषय में यीशु मसीह उसे बताते हैं। And who is this politician that is looking for a solution to the problems of life? His name is Nicodemus. He comes at night because he doesn't want to be found out that he was searching for something from the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ reminds us in the previous chapter that he knows what is in man, and he proves it by knowing the thoughts and intents of the heart of this man, Nicodemus. And he addresses not his question, but the needs of his heart, his mind, his emotion, and his will. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग खास बात यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 3 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर निकोदेमुस का जीवन और उसके जरूरतों के विषय में हम लोग पाते हैं। निकोदेमुस जो इस बात से बहुत ही ज्यादा विचलित था और जीवन के छुटकारे की वो उम्मीद कर रहा था, जिसमें वो इस बात की खोज में लगा हुआ था कि कैसे आखिर उसके जीवन का जो है नयापन हो सकता है। और इस बात को यद्यपि जब हम 2 अध्याय में आते हैं, उससे तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत साफ साफ बताया कि वो यीशु मसीह मनुष्य के मन में क्या चलता है, उसकी भावना, उसकी इच्छा, उसके विचार, उसके निर्णय, उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इसीलिए निकोदेमुस को जो है, जो एक रूलर था, एक सरदार था यहूदियों का, वो उस यीशु मसीह उनकी बात को वो समझ जाते हैं। समझने के बाद वो उन्हें बताते हैं, तुझे नया जन्म पाने की जरूरत है एक जीवन के लिए। What an amazing parade of people come to the Lord Jesus, or he himself goes to them and he brings them the gospel. He brings them healing. He brings them food. All of the needs of these people are met by the Lord Jesus. And Nicodemus is an amazing character who comes by night to the Lord Jesus Christ and asks how can he be born again. और इस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, कि इतनी बड़ी परेड, इतनी बड़ी भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पास आ रही थी, चाहे वो फिर बीमार हो, या चाहे वो फिर व्यक्ति जो है लकवे का ग्रसित हो, या फिर वो व्यक्ति चाहे और भी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हो। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, निकोदेमुस भी जो यहूदियों का सरदार था, जिसके पास सब कुछ, सारा ऐश्वर्य, आराम, धन और धनाढ़ सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं वो जीवन की खोज के लिए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए, जानने के लिए रात्रि के समय यीशु के पास आकर के वो पूछता है नए जीवन के विषय में, क्योंकि वो बाकी लोगों को इस बात के बारे में नहीं बताना चाहता कि वो निकोदेमुस जो है उस जीवन की खोज या कैसे उनको अपना सकता है, रास्तों को खोज में लगा हुआ है। And so the Lord Jesus again meets one individual and solves his need for life by telling Nicodemus, you must be born from above. And the Lord Jesus Christ knew very well that his incarnation, coming from a glory into the world, was in order that he might meet this man who needed to be born again by the Lord Jesus Christ, as Peter reminds us.
और जिस प्रकार से पतरस हमको स्मरण दिलाता है कि इस बात के विषय में वो भली भांति प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसलिए वो भेजे गए थे कि ये जो निकोदेमुस है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझे ये अवश्य है कि तेरा पुनर्जन्म या नया जन्म होना बहुत जरूरी है, और ये अवश्य है कि तुझे जो तेरा पुराना जन्म है उससे नहीं, वरन तुझे नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जन्म तेरे लिए काफी नहीं है जीवन को प्राप्त करने के लिए, और उस बात पर अपनाने के लिए एक नया जन्म, एक नया जीवन का होना बहुत ही जरूरी है। And the Lord Jesus, in this same context, gives us an amazing message that here was a man who was known of the law, who was a ruler in Jerusalem, and was a teacher of the law, but he needed to be born from above. And that is the ministry of the Holy Spirit, preparing the heart and mind of this man to receive the gospel that the Lord Jesus Christ presented to him. और इस बात को हम लोग खास देखते हैं मेरे प्यारों कि यहाँ पर इस प्रकार का एक रूलर है, एक यहूदियों का सरदार है, जो यहूदियों को जो है उसका विषय में, उसका जो व्यवस्था क्या है, व्यवस्था के नियम कानून क्या है, और व्यवस्था को सिखाना, व्यवस्था का पालन करना और व्यवस्था का लागूकरण जो है, ये निकोदेमुस एक बड़ा आदमी था जो उस दूसरों के लिए एक नमूना बना हुआ था। लेकिन वो ये तो अद्भुत पवित्र आत्मा की सेवा को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस बात को प्रकट करते हैं कि ये इतना काफी नहीं है, तुझे नया जन्म पाने की जरूरत है। और नया जन्म कहां से? उस परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से, पिता पुत्र के द्वारा तुझे नया जन्म पाने की बहुत ही आवश्यकता है। And the Holy Spirit is teaching us through the ministry of the Lord Jesus that he will prepare those whom we need to bring the gospel to. And that is referred to in John chapter 16. When the Holy Spirit has come, he will convict the world of sin. What sin? The sin of unbelief, of righteousness, because the Lord Jesus Christ is righteous, and of judgment, because Satan himself has been judged, and that sentence will be carried out in our world very soon. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात से भी हमको समझना बहुत जरूरी है, हम इससे वंचित नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो है इसीलिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। जिस प्रकार से यूहन्ना प्रेरितों के काम उसका 16 में हम लोग पाते हैं कि पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया ताकि वो संसार को उसके पाप से, उसकी कुरीतियों से और न्याय के व्यवस्था के विषय में उन्हें निरुत्तर करेगा। और ये वो कार्य इसलिए दिया गया ताकि हम उसके द्वारा इस बात को समझने पाए, जानने पाए कि वास्तविक रूप में उद्धार क्या है, पाप क्या है, सत्य के विषय में, उद्धार के विषय में वो हमें बताएगा। And so the Lord Jesus, again now, he has been sent to the prosperous or to the wealthy. And most of us would find it uncomfortable to go to those who have a lot of money and say, you need Jesus Christ. But that is the Lord's calling. And it was the calling of the Apostle Paul. And he's called us to meet the needs of those who are so wealthy, they have no need of God. और मेरे प्यारे अजीजों, यदि आज हम लोग, यदि जो बहुत ही धनी व्यक्ति उसके पास जाकर के, यदि हम सुसमाचार को जाकर के उसके सामने रख देते हैं, हे तुम्हें जरूरत है उद्धार पाने की, तुम्हें जरूरत है नया जन्म पाने की, क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि प्रेरित पौलुस ने ऐसा किया है, यूहन्ना ने ऐसा किया, यद्यपि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है, और हमें इसलिए भेजा है संसार में, जगत में, कि हम उनके लिए, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन नया जन्म, नया जीवन पाने के लिए, उनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही प्रभु ने हमें तैयार किया है, भेजा है संसार में, कि हम उनके पास जाकर के उनसे कहें, तुझे नया जन्म पाने की जरूरत है, जो उद्धार की ओर लेकर के जाता है। And so as you look through the life and ministry of the Lord Jesus, you can think of two very rich men. Both of them came in contact with the Lord Jesus. One is Zacchaeus and the other is the rich young ruler. और हम बाइबल के अंदर दो ऐसे व्यक्तियों को पाते हैं जो बहुत ही धनी व्यक्ति थे और जो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आए। एक तो जक्कई था, दूसरा ये जो यहूदियों का सरदार था। To the rich young ruler, he said, "Follow me." And he said, but he had so many possessions. The Lord Jesus said, "Go, sell all that you have and come and follow me." And the man left
overcome by the wealth because his money and his wealth was calling him away from the Lord Jesus Christ. और इस बात को हम लोग उस सरदार को हम लोग पाते हैं कि वो सरदार जो है जो यहूदियों का सरदार था, रूलर था, उसको प्रभु यीशु मसीह जब मिलते हैं बहुत धनी था और यीशु कहते हैं तुम मेरे पीछे हो ले, और फिर उसके बाद वो जो है सब कुछ छोड़ करके वो यीशु मसीह के पीछे होने के लिए तैयार होता है। तो यीशु उनसे कहते हैं तेरी धन संपत्ति को कंगालों में बांट दे और तुझे क्या, तू तो मेरे पीछे हो ले। सो हम देखते हैं कि उसकी जो धन संपत्ति थी उससे प्रभु यीशु से पीछे खींच करके लेके जा रही थी, लेकिन वो प्रभु यीशु के पीछे इन सबको त्याग करके उसके पीछे हो लेता है। And the Lord Jesus, and the scripture says to us that the love of the Lord Jesus went after him because he loved him. And then we see Zacchaeus crawling up into a tree to see the Lord Jesus Christ because he was so small. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि एक और धनी व्यक्ति जो जिसको हम जक्कई कहते हैं, जो एक पेड़ पर जाकर के चढ़ जाता है यीशु मसीह को देखने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा था, लेकिन यीशु मसीह उसे बुलाते हैं। The Lord will prepare a man like Zacchaeus to come in search of the gospel, and we must be prepared to leave our own person and go to his house and share the gospel with him and see him wonderfully saved and brought into the church of the Lord Jesus. और उसके बाद प्रभु हमारे लिए यही अवसर देता है कि यद्यपि जो धनी और इस प्रकार के लोग भी हैं, हमें प्रभु अवसर देंगे और हमें जरूरत भी है इन बातों को पता लगाने की और प्रभु के वचन की आज्ञा पालन की, कि हमें उनके पास भी जाना है, उनके तक प्रभु का वचन पहुंचाना है, प्रभु के वचन के द्वारा उनको भी उद्धार के अनुभव में लेकर के आना है, ताकि उनका जीवन परिवर्तन हो जाए और वो बदल जाए और वो प्रभु की महिमा करने पाए और उन्हें कलीसिया में लेकर के आए और महिमा करते हुए देखना बड़े आनंद की बात है। And lastly, there are the chief priests and scribes, the leaders of the nation of Israel, who followed the Lord Jesus wherever he went, and they came to catch him in his words, in his deeds, and to find him doing miracles on the Sabbath day. And they were violently opposed to the Lord Jesus and wanted to kill him. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम लोग देखते हैं, उसके साथ ही साथ अंततः आखिरी में हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे मुठभेड़ होती है, जो महायाजक हैं और सदूकी फरीसी, उनसे जब जो मुठभेड़ होती है, तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि ये लोग जो है व्यवस्था के विषय में, नियम कानून के विषय में बहुत ही सतर्क रह करके उनको सिखा देते परिपालन करने के विषय में। लेकिन यीशु मसीह का मुठभेड़ जब उनसे होता है, हम लोग वहां पर क्या पाते हैं, वो यीशु मसीह को सब्त के दिन उन कार्यों को करते हुए पाते हैं जिनको करने के लिए व्यवस्था के अनुसार गलत था। How blessed the Lord Jesus would have been if some among the chief priests and scribes of the people were to trust the Lord Jesus Christ, but he called them a brood of vipers, of hypocrites, and like the dens of lions, they were far away from Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर थे, सो यद्यपि उनको बुलाने की बजाय उनको क्या कहते हैं, हे शत्रु और शैतान के सांप के बच्चों, तुम सांप के बच्चे हो करके, तुम कपटी हो, तुम जो है पाखंडी हो करके प्रभु यीशु मसीह उन्हें फटकार लगाते हुए हम लोग पाते हैं। As you go out into the world today, be very careful to look for the poor, for the paralyzed, for the prisoners, for the prostitutes, for the politicians, for the wealthy and prosperous, and for those who are priests or reverends, or those who are far away from the Lord Jesus. इसलिए जब हम संसार में प्रभु ने हमें भेजा है, तो हमें पुअर अर्थात गरीबों के पास जाना है, हमें जो पैरालाइज है, लकवे के रोगियों के पास जाना है, जो जेलों में, तहखानों में और कई प्रकार के बंधनों में बंद हैं, उनके पास जाना है। उसके बाद फिर हमें उसके बाद फिर हम लोग जो पॉलिटिशियन, जो राजनेता है, उनके पास जाना है, प्रीस्ट जो है उनके पास हमको जाना है, और क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी है, उन तक प्रभु का वचन को पहुंचाना बहुत जरूरी है। Those are the people that the Lord is preparing for you as you go into the world tomorrow morning and you go on your way. Be looking for these kinds of people who are desperately in need of the gospel. He has prepared you
to share the gospel. He has prepared them to receive the gospel. And that is a wonderful work of God in your life and in the life of the people you meet in the world. और इसलिए जब जब वहां पर जब सुसमाचार ले के लिए जब आप जाते हैं, तो आपको प्रभु ने तैयार किया है कि आप जाकर के प्रभु का वचन उनको बताएं, उन्हें तैयार किया है कि वो प्रभु के वचन को ग्रहण करें। सो ये बात बहुत ही आवश्यक है और वो जरूर उस बात को ग्रहण करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा होने पाएगी। I trust that the message today has found lodging in your heart and will allow you to follow the example of the Lord Jesus, who was sent into the world for this long list of people. And you have been sent into the world today, tomorrow, the next week, to meet some of these same people and be faithful to bring them the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को विशेष ध्यान देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपके हृदय में बसने पाया होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको योग्य समझा है, आपको बुलाया है, जगत में भेजा है। और ये जो लंबी हम लोगों ने सूची देखी है, लिस्ट देखी है, उस प्रकार के उस समूह के लोगों के बीच में हमको जाना है, प्रभु का वचन को हमको सुनाना है। वो कल हो सकता है, वो परसों हो सकता है, वो अगले हफ्ता हो सकता है, वो अगला महीना हो सकता है, लेकिन हमें प्रभु ने भेजा है तो हमें उन तक पहुंचने की बहुत ही आवश्यकता है। Surrender yourself every day, saying, Lord, I am yours. My mouth is yours. My mind is yours. My hands are yours. My feet are yours. Bring somebody into my life today that I can present the gospel to and see them born again. और इसलिए आप परमेश्वर से इस प्रकार से कहें, प्रभु आप मुझे दिखाइए जिसको आपने तैयार किया है। मेरा हाथ आपका है, मेरा मुंह आपका है, मेरा पैर आपका है और मेरा जीवन ही आपका है। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए जिसके सामने मैं आपका वचन को प्रकट करने पाऊं। Thank you very much. Thank you so much.